सरकार ने तो कहा था कि झुग्गी को हटा के मकान बना देंगे। झूठे वादे किए हैं सारे झूठे वादे। एक बात और, हाँ पैसा लिया, पैसा किसने लिया? पैसे सर पैसा भरा है हमारी झुग्गी झोपड़ियों को लिया, हमसे जमा करवा लिए। कितने पैसे लिए सरकार ने? हमारे 1,42,000 रुपए। और एनबीसीसी कंपनी 500 करोड़ रुपए, 41 करोड़ रुपए भी ले लिए। बैठ गया केजरीवाल। दिल्ली सरकार क्या कह रहा है केजरीवाल? क्या कह रहा है? दूंगा ही नहीं कि दूंगा कभी? कहता है एक दूसरे का बहाना बना दे, कहीं केंद्र सरकार के किराए पे दूंगा, किराए पे रहो। ये केंद्र सरकार नहीं देने दे रही हमको। केंद्र सरकार का नाम लेके बैठ गया केजरीवाल। चोर है चोर। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उसमें केजरीवाल आएंगे आपके इलाके में? बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे हम बनाना जानते हैं ऐसे हम बिगाड़ना भी जानते हैं। मकान बनाते हैं तो बनाना जानते हैं, जैसे हम तोड़ना भी जानते हैं। केजरीवाल की सरकार तोड़ के रहेंगे। केजरीवाल भी आंदोलन करके ही सीएम बने थे, तो क्या इस आंदोलन की बात सुनेंगे केजरीवाल? सुनेंगे। अब तो उतने बड़े आदमी हो गए हमारे जैसों से, वहाँ पे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। दोस्तों मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। यहाँ पर आज दिल्ली की जनता, झुग्गी की जनता यहाँ पर आके बैठी हुई है, जो आज आंदोलित है। जहाँ पर सीएम केजरीवाल खुद जंतर मंतर, खुद रामलीला मैदान में बैठकर आंदोलन कर सीएम बने थे। आप क्या उनकी बातें सुनेंगी? सर आपका नाम क्या है? परदेसी राही। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? सर हमारी मांगे ये है कि जो झुग्गी झोपड़ी एकता मंच हमारा झुग्गी के लिए बोला था केजरीवाल ने कि हम झुग्गियां अपना पुनर्वास कराएंगे, तो हमारा ही पुनर्वास का लेकर बैठे हुए हैं। क्या कह रही है सरकार? क्या कर रही है इसके बाद? सरकार मोदी के लिए बोल देती कि अभी ये हमारे को नहीं देने दे रहे, और केजरीवाल उसके ऊपर थोप देता। केजरीवाल ने तो वादा किया था कि आपको झुग्गी की जगह पे पक्का मकान दिया जाएगा, लेकिन कोई मकान नहीं दिया सर। कुछ भी नहीं दिया, सब झूठे वादे हैं, सारे झूठे वादे। तसल्ली दी जाती है हम लोगों को। कुछ नाले मर रहे हैं, हमारे बच्चे भी छोटे छोटे, देखने तक नहीं आते, आज तक देखने तक नहीं आते। मरो जियो वोट मांगने। विधायक जी आते हैं कभी? अभी नहीं आते सर, कभी नहीं आए आज तक। बरसातों में नाला आता, हम लोग नाले में रहते, नाला आता फुल भर जाता है हमारे बच्चों का। घरों में। साहब ये गरीब लोगों की आवाज है, जो गरीब लोगों का वोट लेकर के आप गरीबी दिखा करके, शायद अब भी आप 500 का शर्ट डाल करके इधर से उधर घूम रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। केजरीवाल जी आप दिल्ली में अपनी जनता को क्या आप भूल गए? क्या वो जो वैगनार में घूमा करते थे, जो कहते थे कि मैं एक रूम में रहूंगा, क्या वो इस जनता की आवाज को भूल गए? जो खुद आंदोलन करके शीला दीक्षित की सरकार को हरा करके सत्ता में आए थे, जो इनके पावर को लेकर के। अच्छा बिजली पानी वहाँ पे मुफ्त मिलता है? कुछ नहीं मिलता जी, नहीं मिलता, सारे झूठे वादे। कुछ भी नहीं मिलता है। नहीं है, नहीं पानी, नहीं लाइट, कुछ ही नहीं है। और ये दिल्ली की जनता। अच्छा आपका लोकेशन कहाँ रहते हैं दिल्ली में आप? ये कितने नगर जा के हम खुशक नाला, वहाँ पे बारिश के मौसम में क्या बुरा हालत हो जाता है? नाला पानी आ जाता है, पानी आ जाता है हमारा। केजरीवाल ने अभी अपना नया घर बनवाया है, 50 करोड़ रुपए खर्च किया उसमें। यार साहब शौचालय बहुत महंगा, 14 लाख का है, कितने का हमें नहीं पता, अपना बजट पर रहे। मतलब गरीबों की आवाज कोई नहीं सुन रहा। आप आइए भैया, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मूलचंद जी। आप भी वहीं से आए हैं? आज ही किदवाई नगर से आए जी। झुग्गी में रहते हैं? आज ही लोग रहते हैं जी झुग्गी। सरकार ने तो कहा था कि झुग्गी को हटा के मकान बना देंगे। झूठे वादे किए हैं सारे झूठे वादे। एक बात और, हाँ पैसा लिया, पैसा किसने लिया? पैसे सर पैसा भरा है हमारी झुग्गी झोपड़ियों को लिया, हमसे जमा करवा लिए। कितने पैसे लिए सरकार ने? हमारे 1,42,000 रुपए। सब लोगों से 1,42,000। किसी एससी वालों से 32,000 रुपए। आप लोग करते क्या है? क्या काम करते हैं आप? बेलदारी करते हैं। सारे यहाँ पे मजदूर और बेलदारी करते हैं। अच्छा एक महीने में कितना कमा लेते हैं? 5,000 रुपए मिलता है जी। एक महीने में सिर्फ 6,000 रुपए इनकी कमाई है, और इससे इनको अपना परिवार भी चलाना होता है। और सरकार को 1,42,000 रुपए शायद पैसों वालों के लिए कम होते होंगे या कुछ नहीं होते होंगे, लेकिन इस गरीबों के लिए इनको 1,42,000 रुपए पेट काट के जमा करना होगा, पड़ा होगा साहब। कर दिया है। और एनबीसीसी कंपनी 500 करोड़ रुपए, 41 करोड़ रुपए भी ले लिए। बैठ गया केजरीवाल। दिल्ली सरकार क्या कह रहा है केजरीवाल? क्या कह रहा है? दूंगा ही नहीं कि दूंगा कभी? कहता है एक दूसरे का बहाना बना दे, कहीं केंद्र सरकार के किराए पे दूंगा, किराए पे रहो। ये केंद्र सरकार नहीं देने दे रही हमको। केंद्र सरकार का नाम लेके बैठ गया केजरीवाल। चोर है चोर। तो क्या 2025 में देखो, 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन है, 2024 में अभी चुनाव आने वाला है। जैसे कांग्रेस का सफाया हुआ था, ऐसे
झाड़ू वाले का सफाया कर देंगे। 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उसमें केजरीवाल आएंगे आपके इलाके में? बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे हम बनाना जानते हैं ऐसे हम बिगाड़ना भी जानते हैं। मकान बनाते हैं तो बनाना जानते हैं, जैसे हम तोड़ना भी जानते हैं। केजरीवाल की सरकार तोड़ के रहेंगे। अच्छा, आप वहाँ पे लोकली तो है, कोई नेता तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे कोई नेता नहीं, सब अगर कल को मीडिया झुग्गी में जाए तो आप लोग मिलेंगे वहाँ पे? बिल्कुल मिलेंगे, मर जाएंगे वहीं पे मिलेंगे। नाले में वहाँ पे बदबू आता है, नाला आता है तो हमारे लोगों को हर कम से कम 10-20 का नुकसान है। भाई भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जहीर है आप भी उधर से आए हैं जी। क्या प्रॉब्लम, क्या समस्याएं हैं? प्रॉब्लम वहाँ पे झुग्गी देने के लिए मैंने पक्का मकान वादा किया था, तो उनमें से अभी तक दिया नहीं। पैसा जमा कराया आपसे भी? पैसा जमा कितना पैसा जमा करा? 1,42,000। क्या कहती है जब आप लोग जाके पूछते हैं कि भैया पैसा तो टाइम पे ले लिया? केजरीवाल तो मिलता ही नहीं है, उसका वो पीए भी नहीं मिलता है। कभी पहले जब केजरीवाल सत्ता में आए थे तब तो बोलते थे मैं जनता का सरकार हूँ। चप्पल पहन के, हवाई चप्पल मेरे घर पे आया था केजरीवाल जब आया था सत्ते में। जब पहला चुनाव लड़ा था उसने, केजरीवाल ने हमारी झुग्गियों में आया था, बैठा था वहाँ पे, हवाई चप्पल पहन के, एक शर्ट पहन के आया था। आप केजरीवाल भी आंदोलन करके ही सीएम बने थे, तो क्या इस आंदोलन की बात सुनेंगे केजरीवाल? अब कहाँ सुनेंगे? अब तो उतने बड़े आदमी हो गए, हमारे जैसों से वहाँ पे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता है। वो कहाँ मिले? पहले जहाँ केजरीवाल कहते थे कि हम गरीब स्टार की सरकार है, वहाँ पे शायद वो बड़ी पार्टी की। सर आप आइए इधर, आपका क्या नाम हुआ? जवाहर सिंह मेरा नाम। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि गरीब लोगों से सरकार ने पैसे ले लिए और झुग्गी की जगह पे मकान नहीं दिए। पैसे ले लिए, जमा करा लिए, मकान देने के लिए दिए नहीं, पैसे ले लिए 1,42,000। तो आप पूछते हैं तो क्या जवाब मिलता है आगे से? कह रहा हमारे पास जमीन नहीं है। हमने कहा तुमने ये तो भैया जमीन नहीं है तो तूने 1.5 लाख रुपए लिए क्यों? मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई क्यों? उसका कोई जवाब नहीं देता वो। जब दिल्ली सरकार के पास जमीन तो है नहीं, दिल्ली सरकार के पास कानून व्यवस्था नहीं है, दो चीज नहीं है, न पुलिस है न जमीन है। अब वो साहब ये गरीब लोग हैं साहब, इनको 1.5 लाख रुपए जमा करने के लिए कितने लोगों का पेट काटना पड़ा होगा, शायद एक टाइम खाना खाना पड़ा होगा, लेकिन इनका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। और जो केजरीवाल कहते थे कि भैया जनता रात के 2 बजे भी आ जाए तो मैं मिल लूंगा, आज के टाइम में केजरीवाल को तो छोड़िए साहब, उनके पीए का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है। और बताइए और क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक नहीं मिल पाते जी। हम विधायकों के पास जाते हैं, विधायक भी नहीं मिलते हैं। और हम लोगों को हम लोग मैं जामिया नगर से, नूर नगर कैंप से हूँ, और हमारा सर्वे 2009 में हुआ था। और 2000 आप भी झुग्गी में रहते हैं? जी 2012 में हमारा मतलब पैसे जमा हुए और नोटिस लगा कि हम आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। हमें अलॉटमेंट लेटर दे दिए गए, सब कुछ दे दिया गया। उसके बाद भी हमारा पैसा जमा हो गया और हम लोगों को वहाँ से नहीं करा गया, शिफ्ट नहीं किया गया। उसके बाद फिर इन्होंने सर्वे करा, हमारे पास 2-3 अलॉटमेंट लेटर रखे हुए हैं। और यहाँ पे गरीबों से सरकार ने पैसे तो ले लिए, लेकिन मकान देने के समय उनके पास जमीनें खाली हो गई। शायद केजरीवाल अब बड़े नेता हो गए हैं और ये भूल गए हैं कि 2025 में फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है और ये वो आम झुग्गी की जनता है जिसको लेकर के वो अन्ना हजारे के साथ जंतर मंतर पर आंदोलन पर बैठे थे। और यही जनता उनकी सरकार को बना सकती है तो उनके सरकार को उखाड़ भी सकती है। आपका क्या नाम है? इधर आइए, सामने आइए। अच्छा एक मिनट, आपका क्या नाम? राजू। अब क्या मांग क्या थी सरकार से? एक मिनट इसको नीचे करिए थोड़ा, आप बताइए क्या कह रहे थे अभी आप? सरकार से पैसे दिला दो। हाँ जी। पैसे कितने लिए सरकार ने? 1,30,000। 1,30,000 रुपए आपने दिए? हाँ जी। अच्छा आप क्या काम करते हैं? वही बेलदारी का काम करता हूँ। कितना महीने में कमा लेते हैं? कोई 4-5 हजार रुपए बस। कितने लोगों का परिवार है? 7 आदमी है हमारे। 7 आदमी में से कितने कमाने वाले हैं? 2 आदमी कमाने वाले हैं साहब। 2 आदमी कमाने वाले हैं, इनको कम से कम 2 से 3 साल लग गए होंगे 1.5 लाख रुपए कमाने में, और इन्होंने सरकार को उठा के वो दे दिया, लेकिन इनको अभी तक मकान नहीं मिला। इन्होंने इसी भरोसे दिया कि झुग्गी की जगह पे आखिर हमें एक पक्का मकान तो मिल जाएगा, क्योंकि इनकी कोई बड़ी मांग तो नहीं है। जिन्होंने सरकार ने जो वादा किया था वही इनकी मांग है। क्या नाम है आपका? सत्य नाम है। क्या रखना है आपको? क्या बता? मुझे ये रखना, मुझे एक बार केजरीवाल से मिलाओ। क्या बोलेंगे मिल करके? ये पूछूंगा, बड़ुए उसने वोट मांगने आया था, तेरे को जिता के बाहर कर दिया। अब मैं गरीबा को पूछा था ना, आके पूछा गरीबा को, हैं ले आ वोटर अपना। अब तो दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं, मस्त गाड़ी। अगली बार नहीं आएगा, ऐसी चटनी चटाएंगे कि याद रखेगा। झाड़ू ने सफाया करा था, झाड़ू उतारेगी।
अब झाड़ देखिए, जहां शीला दीक्षित को हटा के आम आदमी पार्टी के झाड़ू झंडा उखाड़ेगी, इसका झंडा झाड़ू उखाड़ेगी। अब झाड़ू का सफाया होना भी। मैं एक आदमी हूँ, 8,000 वोट है मेरे पीछे। मैंने इन लोगों को अच्छा एक बात बताइए, कल को अगर हम झुग्गी में आए तो आप झुग्गी में ही मिलेंगे कि आप पक्के मकान में रहते हैं और यहाँ आ गए? झुग्गी में रहता हूँ, झुग्गी में। मेरे 6 मेंबर आए थे हम दिल्ली में, 6 के 6 मर गया, अकेला रह रहा हूँ मैं। आज तक सुनते सुनते बुढ़ा हो गया हूँ। इतना बड़ा आया था दिल्ली में, इस लौंडे इतना बड़ा दिल्ली में आया था, इतना बड़ा 55-50 साल की उम्र होगी मेरी, आज तक मकान ने नहीं देखा कैसा होता है। सारे सरकार आकर के वादा करके चली जाती है और पैसा भी ले लेती है ऊपर। मैंने नरसिम्हा राव और क्या था वो देवगौड़ा, कब की बात, आप पैदा भी नहीं हुए होगे, ठीक है। सारी सरकारें देख ली, सब चूतिया बनाने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए कि 1.5 लाख रुपए जो आपने सरकार को दिया तो कितना समय लगा होगा आपको जमा करने में? कितना समय होगा? 400 रुपया दिहाड़ी है, 6 आदमी खाने वाले सरकार को दे, तेरे जैसे से कर्जा लेके दे रखा, ब्याज वाला जूता उठा के मारने के लिए बोलता है। और सरकार के पास जाते तो क्या बोलता है सरकार बोलते मजे ले। अच्छा केजरीवाल से कभी मिलने नहीं गए क्या? क्यों कहते हैं कि 2-2 बजे रात तक केजरीवाल मिलने को तैयार है? सब चूतिया बनाते हैं, सब चूतिया, कोई नहीं मिलने जाता। तुम जाओगे तुम्हें घुसने नहीं देगा। अच्छा अगर आपके झुग्गी में आकर के वहाँ पे रिपोर्टिंग किया जाए तो सच्चाई पता लगेगी, वहाँ पे आप लोग मिलेंगे? बिल्कुल आप सब एक ही एरिया से आए हैं? एक ही एरिया से। तो दोस्तों यहाँ पे सुना आपने कि अरविंद, कब आएंगे आप? मैं एक मिनट मैं आपको बता दूं कि जहां अरविंद केजरीवाल गरीबों की बात कर रहे थे, अब वो बड़े नेता बन चुके हैं और इन गरीबों की बात सुनने को मना कर रहे हैं। मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।